हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज डेट है 26 नवंबर। देखिए, आज का इंडियन एक्सप्रेस जो आर्टिकल है ये पूरा मैंने पढ़ा, पर इतने बढ़िया आर्टिकल नहीं थे आज के। मतलब मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता रहा हूँ। दो आर्टिकल तो दोस्तों बुक के रिव्यू हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसी बुक भी नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं, मतलब जिनकी, क्योंकि लगभग हफ्ते में 2 से 3 दिन तो आप लोगों ने देखा होगा जो बुक के आर्टिकल आते ही आते हैं, और जिसके मैं लास्ट में आपको एक पूरे महीने की सिर्फ बुक्स जो भी इंपॉर्टेंट बुक हैं ये वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप लोग उसी टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे एक तो आर्टिकल आता है दोस्तों, यहाँ पे जो बाजरा है इसकी पूरी जो हिस्ट्री है बेसिकली उसके बारे में, क्या है भारत के अंदर, क्या चल रहा है, इसका जो भी रिलेटेड है, यही एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्योंकि फिर जो अगला आर्टिकल आता है वो आता है ओमिक्रॉन से रिलेटेड, तो जो उसका रेट बढ़ गया, कम हो गया। कोरोना वायरस था, अब है नहीं, तो हमें इस बात को भी ध्यान देना है। और उस पर बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर करवा दिए मैंने, बहुत सारे आर्टिकल्स कवर करवा दिए हैं, तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है अब कि क्या है ओमिक्रॉन, कैसे है, क्यों है, क्या रीजन थे बढ़ने के, कम होने के, तो ये सब आपको पता लग चुका है। हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे अपनी वीडियोस में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये डिस्कस करेंगे और अपनी वीडियो को खत्म करेंगे। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वो अलग आप लोग पढ़िए, और आपका यहाँ पे जो डेली लेक्चर्स होते हैं हमारी तरफ से भी वो भी काफ़ी सारे हैं, तो आप लोग के पास वैसे ही टाइम कम है, तो आप लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़िए, बाकी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। अब बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। और उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी पे 0% की EMI अवेलेबल है। 12 दिसंबर से आप लोग के लिए CSET की बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग एनरोल कीजिए, मजा लीजिए। और साथ ही EPFO क्लासेस भी लाइव हो चुकी हैं। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, आप लोग के लिए एनरोल करके मजे लीजिए। 27 दिसंबर को यानी कि कल को सुबह 11 बजे होने वाला है आपका UPSC CSC GS कॉम्बैट, जहाँ पर आप लोग फायदा उठा सकते हैं। और हमारा कंप्लीट ऐप है जहाँ पे आप बैठे करके लैपटॉप और 2 लाख तक के प्राइसेस भी जीत सकते हैं। बात करते हैं अपने आज के आर्टिकल के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ कि यहाँ पे प्री लॉन्च सेलिब्रेशन होता है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का 2023, जो कि ऑर्गेनाइज करा जाएगा बाय दी मिनिस्ट्रीज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने नाम दिया है कोविड, कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट को लेकर। मैं बता दूं कि वर्ल्ड के मेन जो फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस है उनके बारे में यहाँ ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे कल्टीवेशन, और बता दूं जो यहाँ पे आप कह सकते हैं पॉपुलराइजेशन हो गया आपका, इन सब के बारे में ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे जो वाइड स्प्रेड यहाँ पे आप कह सकते हैं, मान लीजिए आप लोग जो भी डी रिस्किंग है ग्लोबल इकोनॉमी का, उसके कॉन्टेक्स्ट में बाजरा किस तरीके से मदद कर रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं मीटिंग रहने वाली है, और आप लोग कह सकते हैं अभी 2023 में ये लॉन्च होगा, मतलब ऑर्गेनाइज करा जाएगा, उसमें हम लोग को देखने को मिल सकता है। ओके, देखिए अगर मैं बात करूं आपके मिलिटेंट्स के बारे में, मिलिटेंट्स क्या है, तो दोस्तों अब बात करते हैं मिलिट्स मतलब एज अ क्रॉप कैसी है। जो वर्ड मिलिट है दोस्तों, इसके अंदर काफ़ी सारे आप कह सकते हैं और भी ग्रेन्स आते हैं, जो सीरियल्स आती हैं ये आती हैं, जैसे कि ज्वार हो गया आपकी, बाजरा हो गया आपकी, फिर आपके यहाँ पे जो कांगनी है ये, कुटकी, ओके, रागी हो गया आपका, चीना, सवा, कोरेल, ये सब आप कह सकते हैं इसके अंदर आती हैं। तो अगर मैं वर्ड यहाँ पे मिलेट्स यूज़ करता हूँ तो इसके अंदर ये सभी जो छोटे छोटे यहाँ पे ग्रेन्ड सीरियल्स आते हैं इनको इंक्लूड किया जाता है। भारत के अंदर मैं बता दूं कि जो फर्स्ट क्रॉप डोमेस्टिकेटेड हुई थी उनमें से एक आपकी ये मिलेट्स भी थी। इंडस वैली जो पीपल थे 3000 BC में, वो लोग के भी एविडेंस पाए गए कि वो लोग भी कंज्यूम करते थे इन्हें। काफ़ी सारे यहाँ पे अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं ये दुनिया भर में उगाई जाती हैं, कल्टिवेट की जाती हैं, और भारत में भी। वेस्ट अफ्रीका, चाइना, जापान, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे इसकी बहुत सारी इंडिजीनियस वेराइटीज़ रहती हैं, और चाइना के अंदर भी। जो मिलेट है दोस्तों ये आप कह सकते हैं ग्रो हो रहा है मोर देन 130 कंट्रीज में दुनिया भर में, और उनके लिए दोस्तों ट्रेडिशनल फूड भी रहा है। और मैं बता दूं आप लोग को, एशिया और अफ्रीका के अंदर मोर देन हाफ ऐसे लोग हैं जो आप कह सकते हैं इसको कई सालों से खाते हुए आ रहे हैं। ओके, ग्लोबली दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, जो आपकी सोरगम है ये बिगेस्ट मिलेट क्रॉप है। जो मेजर प्रोड्यूसर हैं दोस्तों ज्वार के, वो आपके US, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, नाइजीरिया और सूडान है। बाजरा दोस्तों एक और मेजर मिलेट क्रॉप है इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, और हम लोग इसे खूब अच्छे तरीके से प्रोड्यूस भी करते हैं। इंडिया दोस्तों यहाँ पे जो मिलेट्स यहाँ पे मेनली होती है वो खरीफ क्रॉप है। ड्यूरिंग 2018-19 के अंदर दोस्तों यहाँ पे 3 मिलेट क्रॉप्स आती हैं, बाजरा, ज्वार और रागी, और ये लगभग यहाँ पे 7% का जो ग्रॉस क्रॉप एरिया है हमारी कंट्री में उसे अपने पास कंज्यूम करती हैं, रखती हैं। देखिए जो मिलेट्स है दोस्तों ये एक पावर हाउस है न्यूट्रिशन का, बहुत ज़्यादा इसके पास न्यूट्रिशन रहता है। जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इसने एसोसिएशन करा था ICAR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के बाद, इन्होंने बताया था और एक पब्लिश करी थी स्टोरी ऑफ मिलेट्स को लेके, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो मिलेट्स दोस्तों ये कंटेन करते हैं 7 से 12% प्रोटीन, 2 से 5% का फैट, 65 से 75% का कार्बोहाइड्रेट और 15 से 20% के डाइटरी फाइबर।
तो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस भी होते हैं दोस्तों, हायर प्रोटीन, फैट और फाइबर कंटेंट इनके अंदर कंटेन होता है। 3 मार्च 2021 को दोस्तों UNGA ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। और जो प्रपोजल था दोस्तों ये मूव किया गया बाय इंडिया। इसको सपोर्ट किया 72 कंट्रीज़ ने। काफ़ी सारे और भी इवेंट्स इसके अंदर होंगे और हो सकता है यहाँ पे स्टैम्प्स, कॉइन्स वगैरह को इशू किया जाएगा इस पूरे सेलिब्रेशन के तौर पे। अवेयरनेस फैलानी है दोस्तों, हमें बेसिकली इंस्पायर करना है स्टेक होल्डर्स को कि वो लोग जो प्रोडक्शन है इसे इंप्रूव करें, जो क्वालिटी है उसे अच्छी करें और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकें। अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से यहाँ बोला गया है कि आपको पता है बेसिकली कि जो एलिजिबल हाउस होल्ड एंटाइटल्ड हैं वो हैं आपके राइस, व्हीट और यहाँ पे कुछ जो कोर्स ग्रेन है वो मिलते हैं काफ़ी कम दामों पे। उस एक्ट के अंदर कहीं पर भी मिलेट्स का जिक्र नहीं किया गया है। वहाँ पे बात करी गई है फूड ग्रेन्स के बारे में अंडर सेक्शन 25 ऑफ NFSA। पर दोस्तों यहाँ पे जो डेटा हमें अभी लेटेस्टली मिला है बेसिकली उसके हिसाब से जो FCI है वो ये बोलती है कि 2.64 लाख मीट्रिक टन जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं अवेलेबल है कोर्स ग्रेन भारत के सेंट्रल पूल के अंदर नवंबर 1, 2022 के हिसाब तक। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको एक काफ़ी बड़ा पुश मिलने वाला है कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कोर्स ग्रेन्स को अंडर PDS जिन्होंने मोमेंटम नहीं पाया। पर सेंट्रल ने ये भी रिकमेंडेशन मानी है कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं मिलेट्स को इंक्लूड किया जाएगा PDS के अंदर, क्योंकि हमें अगर न्यूट्रिशन बढ़ाना है तो ऐसी चीज़ों को लाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने इसने भी सेट किया है अपना टारगेट कि ये प्रोक्योर करेगा 13.72 LMT कोर्स ग्रेन ड्यूरिंग दी खरीफ मार्केटिंग सीजन के अंदर 2022 और 23 में। ये इनका एम है बेसिकली। अगर हम MSP के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करी है जवार, बाजरा और रागी के लिए भी। मैं बताऊं आपको, अगर जो हमारा यहाँ कहते हैं ज्वार है इसकी रखी गई है 2970 पर क्विंटल। ओके, और एक और बात, जो ज्वार यहाँ पे डांडी है इसको रखा गया 2990। जो बाजरा है इसकी और रखी गई 2350 और रागी की रखी गई है लगभग 3500 रुपये पर क्विंटल की। अगर भारत में बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे ज्वार बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में उगाई जाती है। और 2020-21 के हिसाब से जो एरिया है जिसके अंदर ज्वार उगाई गई थी वो है लगभग 4.2 मिलियन हेक्टेयर का। और प्रोडक्शन की बात करें तो 4.78 मिलियन टन का यहाँ पे इतना आप कह सकते हैं प्रोडक्शन हुआ था इस पूरे से। बाजरा दोस्तों मेनली ग्रोन होता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर। अगर मैं बात करूं 2020 और 21 में मात्र आप कह सकते हैं इस साल के अंदर अंदर 7.75 मिलियन हेक्टेयर का इतना ज़्यादा यहाँ पे उगाया गया था और हाईएस्ट था दोस्तों राजस्थान के अंदर। कंजप्शन पैटर्न के बारे में बताऊं मैं आपको, तो कंजप्शन पैटर्न दोस्तों अलग अलग तरीके से निकाला गया है। रिपोर्ट आई है आप कह सकते हैं रूरल और अर्बन हाउस होल्ड के हिसाब से बोला गया है कि लेस देन 10% लोग कंज्यूम करते हैं। रूरल एरिया में दोस्तों थोड़े ज़्यादा है, सीरियस वहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं लगभग 11 kg का पर पर्सन हर एक महीने में। वहीं अगर राइस के बारे में बात करें 6 किलो और व्हीट के बारे में बात करें तो 4 किलो। अगर अर्बन एरिया में आते हैं दोस्तों तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि 9 किलो है सीरियल्स का, जो कि कम है रूरल एरिया कंपेरिजन में। यहाँ पे ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये दिया जाता है 129 ग्राम, 91, 60 और 1 ग्राम के हिसाब से। जो छोटे छोटे और मिलेटेंस आपके बच गए वो जो कंजप्शन है दोस्तों मिलेट्स का वो ज़्यादातर रहा है आपका गुजरात के अंदर ज्वार और बाजरा का, कर्नाटका में ज्वार और रागी, महाराष्ट्र में भी ज्वार और बाजरा हो गया, राजस्थान में बाजरा और उत्तराखंड के अंदर रागी। इस तरीके से जो भारत की स्टेट है ये आप कह सकते हैं इन सबको कंज्यूम करती हैं। अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो मिलेट से दोस्तों ये लो इनकम या फिर डेवलपिंग कंट्रीज अभी इस टाइम पे कंज्यूम करती हैं और लगभग दुनिया के आप कह सकते हैं 60 जो करोड़ लोग हैं बेसिकली वो अक्रॉस द ग्लोब इसको रेगुलर बेसिस पे खाते हैं। 2023 के जो सेलिब्रेशन रहेगा आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का, उसके अंदर भारत कहीं ना कहीं जो लीडर रहने वाला है, उसके साथ साथ भारत के कुछ इंडियन इनिशिएटिव भी हैं ऑन 121 नेशन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके। और जो मिलेट्स हैं दोस्तों जैसे कि कर्नाटका या फिर राजस्थान, वो यहाँ पे भी असेंबली इलेक्शन भी अगले साल आने वाले हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका भी कोई ना कोई रोल हमें देखने मिलेगा और सरकार इनको लेके भी कुछ ना कुछ करेगी, जिससे ऑटोमेटिकली लोगों को फायदा होगा और लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन है ये भी हमें देखने को मिल सकता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा चीज़ों के बारे में कि आखिर क्या है और किस तरीके से जो मिलेट्स हैं ये हमें परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। अगर अभी कोई आपका डाउट है तो इसको आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।